प्रेजेंटेशन जो हमारे को टीम के मेंबर हैं मिस्टर दीप जी उसको प्रेजेंट करेंगे। सेकंड पार्ट हमारा रहेगा कि आने वाला टाइम के अंदर इस मैनेजमेंट के तहत 60-40 के तहत यानी कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बड़ा बना सकते हैं, इनको आज देखना जरूरी है। अधिकतर लोगों को ये पता नहीं चल रहा कि सर ये संपत्ति अपन बनाए तो बनाए कैसे, इनकम भी करें और संपत्ति भी कैसे बनाए। ये दो चीज आपके पास में नॉलेज रहना चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ से पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये हमारा तीसरा सेशन रहेगा। उसके बाद में दोस्तों ये 3-4 सेशन के तहत आज का हमारा सेशन कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों से एक बार स्पेशल मैं इनवाइट करना चाहूंगा, यदि कोई व्यक्ति अभी भी मीटिंग में नहीं आए हैं और यदि आपको इनवाइट करना बाकी रहेगा तो उनको स्पेशल इनवाइट करके आज के सेशन में उनको बुला सकते हैं। तो डेफिनेटली आज का जो सेशन है, निवेश के माध्यम से हम पैसा कैसे बना सकते हैं, यानी कि पैसा भी कमाएं और साथ में अपनी संपत्ति भी बनाएं, ये दोनों स्पेशल आज इस ट्रेनिंग सेशन के दिया जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यदि कोई आना चाहे तो उसको आप बुला सकते हैं। तो मैं आज की ट्रेनिंग सेशन के तहत सबसे पहले मैं अपने परिचय, मेरा नाम विपुल फ्रॉम जयपुर, और कंटिन्यू हम लोग 79 डेज हो चुके हमारी इस बिजनेस को लीड करते हुए। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरे 10,000 पीपल इस टेक्नोलॉजी को देख करके पूरे वर्ल्ड के अंदर एसोसिएट बिजनेस पार्टनर यदि मैं कहूँ तो इनके साथ में अभी फिलहाल में इन्वॉल्व है। इस टेक्नोलॉजी के साथ में पूरी दुनिया के अंदर 10,000 प्लस एसोसिएट पार्टनर इसके साथ में एसोसिएट है। और तकरीबन जिस दिन से हम लोग 79 डेज से जब से हम लोग काम कर रहे हैं तब से लेकर के अब तक दोस्तों, अब हमारी जो टीम है वो एक्टिव उस 10,000 में से 1500 की समथिंग हमारा जो आज का टीम है। यदि मैं ग्रोथ की मैं बात करूं, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ और हमारी टीम की जो ग्रोथ है, यदि दोनों का मैं डिफरेंस बताऊं तो दोस्तों जमीन आसमान का फर्क है। यदि हमारे 79 डेज के अंदर हमने 1500 लोगों की टीम क्रिएट की है तो हमारी ग्रोथ, और वहां पर मैं बात के मान के चलो पूरे वर्ल्ड के अंदर 8,500 लोगों की ग्रोथ, यानी कि उसकी कंपैरिजन में जो हमारी जो डिफरेंस है तकरीबन दोस्तों ये डिफरेंस करीब कई गुना ज्यादा, यानी कि उस 8,500 से भी ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ इस 1500 लोगों के अंदर आप लोगों की बदौलत और आपके अंदर जो जुझारू, आपके पास जो ड्रीम और आपके काम करने का जो जो रहशीलता, इस तरीके से आप लोगों ने डेडिकेशन तरीके से दिखाया। तो दोस्तों मैं तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप लोग बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं कि वर्ल्ड के अंदर आपने दिखा दिया है कि कुछ ही चंद दिनों के अंदर कि छोटा सा झलक आपने दिखाया है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट करने की कगार पे हम लोग जाने वाले हैं। दोस्तों इतनी बहुत बड़ी बात है। और आने वाले टाइम के अंदर दोस्तों जैसे ही हमारा 100 डेज पूरा हो जाएगा तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो आज 8,500 लोग हैं और हमारी जो 1,500 लोगों की टीम है, तो मुझे लगता है कि जब पूरे वर्ल्ड के अंदर टीम 40,000 की होगी तो उसमें तकरीबन हमारी जो टीम होगी वो करीब 25 से 30,000 की टीम हमारी हो जाएगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी ग्रोथ और हमारी ग्रोथ में कितना बड़ा फर्क है। तो इस तरीके से जैसे मैं बात बार बार यही रिपीट करता हूँ कि आज हमारे टीम के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करीब 50 से लेकर के 60 लोग ऐसे हैं जो तकरीबन 20 से 25,000 रुपए पर मंथ फिलहाल में अभी यहाँ से इनकम ले रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं तकरीबन 80 से लेकर के 95 यानी कि 85 से लेकर के 95 की समथिंग ऐसे लोग हैं जो 10 से लेकर के यहाँ पर 20,000 के बीच में पर मंथ अभी कमाने लग चुके हैं। दोस्तों इस तरीके से जो आंकड़ा है ये धीरे धीरे करके इनकम कमाने वालों के लोगों की आंकड़ा बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर ऐसे भी लोग खड़े हो गए जो फिलहाल में पर मंथ अभी फिलहाल की जो इनकम है वो इनकम 1.25 लाख में भी पहुंच चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, दुनिया की एक ऐसी नायब टेक्नोलॉजी जिसके अंदर आप अपनी संपत्ति तो बना ही रहे, साथ में इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। और इस टेक्नोलॉजी के बदौलत हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के अंदर हर किसी व्यक्ति को इस टेक्नोलॉजी की क्यों जरूरत है। तो मैं सभी लोगों से एक बार स्पेशल मैं इन्वाइट करूंगा कि आप लोग जो भी यहाँ पर आए हैं तो सबसे पहले आप मोबाइल पे या घर के कहीं बैठे हुए हैं तो आप इतनी जो मिनट है आपके पास 45 या 40 मिनट को सेशन हम लोग को देते हैं, तकरीबन इस माइंड को यहाँ कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। यदि इसी के बिजनेस में हमने डीलिंग वाली बात कर दी तो होगा क्या
होगा दोस्तों, आपका भी टाइम है, हमारा भी टाइम है। यदि इन दोनों की टाइम की वैल्यू को नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि बिजनेस आपके लिए वो चीज आपको प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाए। तो मैं इतना सा कहूंगा, जब भी आप मीटिंग के अंदर बैठे तो प्रॉपर तरीके से कंसेंट्रेट होकर के बैठे बैठे, तो यहाँ सारी चीज आपको धीरे धीरे करके मिलता हुआ जाएगा। तो मैं इसी के साथ में मैं अपनी कुछ स्पेशल जो मेरे लीडर हैं, जो कोर टीम के एसोसिएट पार्टनर भी हैं, तो मैं स्पेशल तरीके से सर को उनको इन्वाइट करूंगा और आकर के पावर ऑफ वीटर, यानी कि वीटर दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी पावर के रूप में कैसे जनरेट होने वाला है, उसके बारे में चंद केवल 5 से 10 मिनट के बीच में आपको ये रूबरू करवाएंगे। तो मैं स्पेशल इनवाइट करूंगा हमारे मिस्टर दीप ठाकुर जी, यदि हमारे बीच में मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो अपनी हैंड को रेज करें। दीप ठाकुर जी, दीप ठाकुर जी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? ओके, थैंक यू। मेरी तरफ से दीप जी आप अनम्यूट है। ओके, थैंक यू सो मच विपुल जी। कम ऑन द स्टेज एंड टेक योर पार्ट। थैंक यू। आज के होस्ट विपुल कुमार जी, यशवीर राठौर जी और मोहित चौधरी जी, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद जो आपने मुझे इस वीटर टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया, मुझे बताया और मुझे इसमें ज्वाइन करवाया। मेरा नाम दीप ठाकुर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, और इस बीटर टेक्नोलॉजी के बारे में जैसा कि सर ने कहा, आज का जो मेरा सेशन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेशन रहेगा। मींस मैं बीटर के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा थोड़ी सी कि बीटर है क्या। और सबसे पहले तो बीटर की जो फुल फॉर्म है, जिसे हम पढ़ते हैं WETER, वो है विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी एरा रिन्यूएबल। ये जो आने वाला टाइम है ये रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का है, ये वीटर से हमें पता चलता है। क्योंकि जो पुराना टाइम था, ट्रेडिशनल टाइम था, वो अब हमारे लिए डेंजरस साबित हो रहा है। कैसे? क्योंकि जो हम पुराने टाइम में तकनीक यूज करते थे, उन तकनीकों से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। खास करके पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ज्यादा हम चिंतित है कि जो हम कोयला यूज करते थे पुराने टाइम में या कुछ और रिसोर्सेज यूज करते थे, पेट्रोल डीजल, वो कितना संसार को, पूरे संसार को या ब्रह्मांड को ही कहीं प्रदूषित कर रहे हैं। तो अब इससे बचने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है। नई टेक्नोलॉजी का निर्माण किया गया है डेनिस टैगलिन द्वारा, जो कि रशिया के हैं, और रशिया का ही एक प्रोजेक्ट है, टेक्नोलॉजी हम इसे कह सकते हैं, प्रोजेक्ट से भी बढ़कर, जिसमें खास करके बिजली को जनरेट करने का उनका सपना है, ड्रीम है, प्रयास है कि बिजली को कैसे जनरेट किया जाए। अब आप बोलेंगे बिजली तो सर जनरेट हो ही रही है, इसमें क्या टेंशन है, ये कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। बिजली जनरेट हो रही है वो पुराने तरीकों से, जैसे मैंने बोला कि कोयले से या यूरेनियम से या सूर्य की शक्ति से, जिसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं, या हवा से भी बिजली जनरेट हो रही है। तो इस वीटर में नया क्या है? वीटर में बहुत बहुत ज्यादा नया है जो कि हमें समझना होगा। अगर आप इसका लैंडिंग पेज पढ़ेंगे या वेबसाइट का जो होम पेज होता है उसमें देखेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो मैं इतना कहूंगा कि वीटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से 200% ज्यादा जो है बिजली जनरेट करती है, और पुराने तरीकों से ज्यादा क्लीन भी है, क्लीन एनर्जी की ओर ये हमें जो है ले जाती है। कैसे? क्योंकि पुराने टाइम में जो टरबाइन चलती थी, विंड टरबाइन जिसको हम पवन चक्की भी कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होता था, उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा रहता है। और उसमें दूसरा ये है कि उसमें ह्यूमन या दूसरे जो अन्य जीव है उनके लिए बहुत ज्यादा ये नुकसानदायक है। आप इसको जो है एक बस्ती के बीच में नहीं लगा सकते हैं, आपको दूर, शहर से दूर कहीं इसको लगाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर करेगी। अगर कुछ पशु या पक्षी इससे टकराते हैं तो उनका भी लॉस होगा। लॉस क्या, वो अपनी लाइफ ही खो देंगे। लेकिन जो वीटर टेक्नोलॉजी है उसमें जो वर्टिकल टरबाइन की फॉर्म में, जो बिल्डिंग की फॉर्म में जो प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट्स लगेंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ना तो उसमें नॉइज पोल्यूशन रहेगा, ना उसमें एयर पोल्यूशन रहेगा, बल्कि जितनी भी प्रदूषित हवा है, जो पॉल्यूटेड एयर है ऑलरेडी, उस पॉल्यूटेड एयर को जब वो टरबाइन से होकर गुजरेगी तो क्लीन करने का काम भी जो ये टेक्नोलॉजी करेगी।
तब इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है, उससे इसको पेटेंट भी मिला है। अब पेटेंट मिलने से क्या होता है? पेटेंट मिलने से बहुत बड़ा फायदा होता है कंपनी को, क्योंकि उस कंपनी का कोई भी दूसरी कंपनी कॉपी नहीं कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि नो कंपनी और नो प्रोजेक्ट कैन कॉपी दिस प्रोजेक्ट। जैसे आज की डेट में अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, कई तरह के, तो ये पेटेंटेड नहीं है। ये सिंपल एक क्या है, ये एक शॉपिंग, आप कह सकते हैं कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरह है। जैसे हम शॉपिंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, वहां सामान लेते हैं, वैसे ही अमेजोन, वैसे ही फ्लिपकार्ट, वैसे ही ईबे, वैसे ही कई तरह के नाइका या और कई तरह के साइट्स है, वो पेटेंटेड नहीं है, वो कई तरह के हैं। लेकिन विक्टर टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पेटेंटेड है, पूरी तरह से पेटेंट इसको मिला है, कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। क्यों मिला है पेटेंट? क्योंकि इसमें नई चीजें हैं। नई क्या चीजें हैं? जो मैंने आपको बताई कि एक तो ये बिजली की डिमांड को आने वाले टाइम में, जैसे आपने प्रेजेंटेशन में देखा कि 2035 तक बिजली की डिमांड कितनी ज्यादा होने वाली है। एक तो ये उसको पूरा करेगी, दूसरा हमें क्लीन एयर प्रोवाइड करेगी। जितनी भी एयर है, जहां जहां ये प्रोजेक्ट लगेंगे, जहां जहां ये बिल्डिंग की शेप में, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हैं कि हवा कैसे इसके अंदर से होकर गुजरेगी और बाहर निकलेगी। तो जो भी हवा इसके अंदर से होकर गुजरेगी, इस टरबाइन को वो घुमाने का काम करेगी। वो हवा, इस हवा के प्रेशर से टरबाइन घूमेगा, और जो हवा इस टरबाइन से होकर बाहर निकलेगी वो प्यूरिफाई होकर निकलेगी। जैसे आपके घरों में एयर प्यूरिफाई लगा रहता है, तो वो प्यूरिफाई होकर बाहर निकलेगी। और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जैसा विपुल जी कर रहे हैं, एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी क्या है और डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोकार्बन पावर इंडस्ट्री। जैसे पुराने टाइम में हम, आज की डेट में भी, या पुराने टाइम में कहीं, आज की डेट में खास करके चला है कि भाई पानी से बिजली बनाने का काम चला है जोरों शोरों से। जगह जगह जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, लेकिन उसके बहुत बड़े खतरे हैं। सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि पानी की कमी बहुत ज्यादा होगी, और दूसरा पॉल्यूशन इसमें बहुत ज्यादा है, और तीसरा जो है आसपास के जो भी एरियाज होते हैं, सोसाइटी या कॉलोनी, उसको भी बहुत ज्यादा इससे खतरा है। तो इसके लिए, इसके स्थान पर हमें जो है, जो विंड एनर्जी है, वो ज्यादा फायदेमंद है। विंड ऑलवेज चलती है, और विंड ऑलवेज रीजेनरेट होती है, तभी तो इस टेक्नोलॉजी का नाम रिन्यूएबल है। कि ये रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी क्यों है? क्योंकि हवा तो डेली बनती है, अगर हवा नहीं बनेगी तो हम जिएंगे कैसे? हवा बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, तो उसका हमें यूज करना चाहिए बिजली बनाने में, जो कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इनका मैकेनिज्म है कि किस तरह से। और पुराने जो विंड टरबाइन्स होते थे, तो क्या होता था, जब सामने से हवा आती थी, तो उस दौरान सामने से हवा के वो जो घूमते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें किसी भी डायरेक्शन से हवा आए तो ये टरबाइन अंदर घूमेगा, जो इसमें मैकेनिज्म लगा है वो बिजली जनरेट करेगा। तो ये तो ही बात की है वर्ल्ड को क्या देगा, ये जो टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड को क्या देगी। तो ये दो तीन चीजें जो हमें देगी, ये तो बिजली की जो टेंशन है, या बिजली आने वाले टाइम में जो ज्यादा बिजली हमें चाहिए, एक तो हमें वो प्रोवाइड करवाएगी, दूसरा क्लीन हमें जो है ये एनवायरनमेंट प्रदान करेगी, क्लीन एयर खास करके। और एयर सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सांस जब हम लेते तो ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है। और तीसरा जो है ये जितने भी आने वाले टाइम में लोग हैं जो इससे जुड़ेंगे, उनको फाइनेंशियल फायदा भी देगी। वो कैसे? क्योंकि जब आप इस टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, इसके शेयर्स को कम दाम पर आज लेंगे, और इस टेक्नोलॉजी की डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी, तो इसका शेयर का प्राइस भी बढ़े। तो जो शेयर आप आज 13-14 पैसे पे ले रहे हैं, या 10 पैसे पे आपने लिए, 5 पैसे पे लिए हैं, तो आने वाले टाइम में वही शेयर आपका 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए या 1000 रुपए का भी हो सकता है एक शेयर। तो सोचो आपकी संपत्ति जो है कितनी बड़ी यहाँ से बनेगी। अगर आपने 56,000 शेयर लिए तो वो भी आपके लिए बहुत काफी होंगे। लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है, ड्रीम बड़ा है, तो आप ज्यादा शेयर भी ले सकते हैं, और एफिलिएट प्रोग्राम में काम करके आप करंट मनी भी कमा सकते हैं यहाँ से। अगर आप बोलेंगे कि नहीं यार, ये तो 10 साल बाद प्रोजेक्ट हमें जो है शेयर बढ़ेंगे 10 साल बाद, तो नो प्रॉब्लम, वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन आप करंट टाइम में भी मनी जनरेट कर सकते हैं एफिलिएट प्रोग्राम के माध्यम से, जैसे कि हमारे कई साथी कर भी रहे हैं। जैसे यशवीर राठौर जी है, मोहित चौधरी है, पटेल जी है गुजरात से, विपुल जी तो चलो महागुरु है हमारे। तो ये सारे लोग जो है इस टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो वैसे ही आप और हम भी कमा सकते हैं लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में बता के, अपने एफिलिएट प्रोग्राम के माध्यम से। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बताना चाहता था कि विटर टेक्नोलॉजी एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। फ्यूचर में एनर्जी की डिमांड को पूरा करेगी, क्लीन हमें जो है वायु प्रदान करेगी, और तीसरा हमें एक बहुत बड़ी संपत्ति भी क्रिएट करने में मदद करेगी।
तो आप इसके कॉर्नर बन सकते हैं, जैसे कि 10,045 लोग, जैसे मैं साइट पे देख रहा था दिन को, तो 10,045 पीपल ऑलरेडी हैव ज्वाइन वीटर पावर प्रोजेक्ट और वीटर टेक्नोलॉजी। और ये देखो ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट जैसा दिखा रहे हैं विपुल जी, तो ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट चला है ये रशिया के एक शहर में, जहाँ पे प्रोटोटाइप है ये, एक दिखाने के लिए हमें ये लगाया गया कि इस तरह का प्रोजेक्ट लगेगा। तो जब हवा चलेगी तो अंदर जो इसमें टरबाइन है लगा हुआ वो घूमता है और ये बिजली जनरेट करेगा। आने वाले टाइम में हर शहर हर सिटी में ये जो है लगेंगे, और लगने भी चाहिए, क्योंकि क्लीन एयर ये हमें जो है प्रोवाइड करेंगे। क्लीन एयर हमें जो है मिलेगी, ऑक्सीजन, साफ हवा अगर मिलेगी तो ऑक्सीजन भी हमें प्राप्त होगी अच्छी। जैसे दिल्ली के हाल आप देख सकते हैं कि दिल्ली शहर में कितना पॉल्यूशन रहता है, एयर पॉल्यूशन। इवन कई बार बच्चों को जो है स्कूल से छुट्टी तक देनी पड़ती है, इतनी नौबत आती है। इवन पीछे केजरीवाल जी ने ऑड और इवन नंबर का भी सिस्टम चलाया था कि एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेगी, एक दिन ऑड नंबर की। इतनी मुश्किल आ गई थी, इतनी ज्यादा एयर पॉल्यूटेड हो गई थी, सामने देखना मुश्किल हो गया था लोगों को, और सांस लेना तो आप छोड़ ही दीजिए। तो ये चीज है, लेकिन वीटर टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसमें ये पावर है, ये कैपेसिटी है कि वो हमें बिजली तो प्रदान करेगी करेगी, कम कॉस्ट पे करेगी प्रदान, और दूसरा एक क्लीन एयर भी हमें जो है वो प्रोवाइड करवाएगी। सबसे बड़ी बात ये है, जो पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी मानवता के लिए जो है मानवता के कल्याण में सहायक सिद्ध होगी। और जो लास्ट मैंने बोला फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल भी इसमें बहुत ज्यादा आपको जो है बेनिफिट होगा। इतने कम दाम पे आप शेयर ले रहे हैं, जब प्रोजेक्ट के सारे स्टेजेस, जैसे आप जानते हैं इसके 14 स्टेजेस है, तो जब इसके स्टेजेस आगे आगे बढ़ेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे, अभी तीसरा स्टेज चला है, तो जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ेंगे तो इसके दाम भी बढ़ेंगे शेयर्स के। और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका एक शेयर का प्राइस जो है, जो भी अपनी कैलकुलेशन है 300 का, 400 का या 500 का भी हो सकता है। ये है 2025-26 की बात। 2030-35 की तो आप छोड़ दो, फिर तो हजारों में एक शेयर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना बड़ा पोर्टफोलियो, ये सब विपुल जी बताते हैं कि आप कितना बड़ा पोर्टफोलियो संपत्ति जनरेट कर सकते हैं वीटर पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को समझिए, अपने नियर एंड डियर जिनका आप भला करना चाहते हैं, जैसे यशवीर जी कहते हैं कि जिनका भी भला करना चाहते हैं यार बता दो, तो बता सकते हैं। और नए लोगों को जोड़कर जो है अपने एफिलिएट प्रोग्राम के माध्यम से करंट मनी भी आप जनरेट कर सकते हैं, करंट टाइम में भी आप पैसा कमा सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं पैसे को विद प्रूफ, जैसा कि हमें ग्रुप में देखने को मिलता है कि विड्रॉल इसमें पैसे होते हैं। कोई ऐसा नहीं कि भाई पैसे विड्रॉल नहीं होते, यार ये तो ऐसा फ्रॉड है। दिस इज नथिंग लाइक फ्रॉड, दिस इज ग्रेट टेक्नोलॉजी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, और मोस्ट डिमांडिंग टेक्नोलॉजी इन अपकमिंग फ्यूचर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू विपुल जी, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू दीप ठाकुर जी, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन आपकी रही। आपने बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि दुनिया के अंदर वीटर क्या है। दोस्तों, इस तरीके से दुनिया के अंदर हर चीज की एक नई तरीके की बदलाव आती जा रही है। तो नई टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन जिस तरीके से आपके दीप ठाकुर जी ने बताया, तो मैं इतना जरूर कहूंगा दोस्तों, आने वाला टाइम के अंदर एक्चुअली क्या कि हमारे पास में कुछ और भी नए गेस्ट आ गए हैं, तो थैंक यू सबसे पहले। दोस्तों ओके राइट, जिस तरह के दीप जी ने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी, तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई है। अब मैं आगे की बात करूंगा दोस्तों कि इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने के पीछे मेन रीजन क्या है। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है, मगर यहाँ पर हम इसमें काम क्यों कर रहे हैं, ये चीजें अपने आप से एक सवाल यहाँ पर क्रिएट होता है कि मैं यहाँ पर काम क्यों करूँ। यहाँ सवाल इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि आज के दिन में यदि मैं संपत्ति बनाने की बात करूं, तो अधिकतर लोगों के नेटवर्किंग की जो मानसिकता है, वो मानसिकता ये है कि मुझे अभी क्या मिल रहा है, अभी मैं यहाँ से इनकम कैसे जनरेट करूं। फ्यूचर की बातें में लोग कम बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में होगा तब देखा जाएगा। दोस्तों, फ्यूचर डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। जितनी बड़ी सोच होगी उतनी बड़ी प्लानिंग आपको आज से करनी पड़ती है। तो डेफिनेट है कि फ्यूचर की जो प्लानिंग है, यदि आज अपने सही तरीके से प्लानिंग नहीं की, तो डेफिनेट फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो बढ़िया करके हम उसको बड़ा करके बड़ा प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप वीटर को समझ पा रहे हैं, यदि वीटर के अंदर वाकई में आपकी संपत्ति बड़ी बनानी है,
यदि 2 पार्ट को आपने कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर 2 काम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। आपकी संपत्ति तो बड़ी होगी होगी, और ये डिमांडेबल टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर आने वाले टाइम के अंदर आपको नहीं, आपके परिवार की और आपके जो जानने वाले लोग हैं उनको भी आज इस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इससे क्या फायदा होगा, आपके पास में एक इनकम की नई स्रोत आपके पास में खुलने जा रहा है। इसमें ये सिस्टम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। यदि किसी का संपत्ति बनाना हो तो संपत्ति बनने के पीछे 2 तरीका होता है। या तो आप जो भी पैसा कमाते हैं उसमें से आप छोटा छोटा कमा करके यदि आप एक कहीं पोर्टफोलियो के रूप में, कहीं तिजोरी के रूप में कहीं डालते हैं, तो उससे कोई ना कोई जमीन खरीदते हैं या कोई ना कोई आप जैसे इंश्योरेंस करते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से पार्ट में पैसे को निवेश करते हैं। तो मैं एक छोटा सा बात बताऊंगा कि आज आपने अब तक जिंदगी में जो भी काम किया है उस काम के पीछे उठा करके देखिए, क्या कभी कोई संपत्ति आपने ऐसी संपत्ति बनाई है जो फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा आपको संपत्ति देने वाला है। यदि ऐसा नहीं किया है तो मैं इतना सा जरूर कहूंगा उस संपत्ति के बारे में सोचने की आवश्यकता है। ओके, तो यहाँ पर एक हमारे पास में स्पेशल जो एफिलिएट मार्केटिंग का सिस्टम है, यहाँ पर जो भी आप अपनी जिंदगी में पैसा कमाते हैं, चाहे किसी भी कंडीशन में पैसा कमाए आप, मैं ये नहीं कहता कि वीटर से ही कमाएं, आप जिंदगी में जो भी काम करते हैं उस कमाई से यदि छोटा छोटा करके निवेश आप अपने घर के अंदर भी यदि छोटा छोटा निवेश करके आप उसको इकट्ठा करते हैं, तो हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है पैसे को बचाने के लिए, छोटा छोटा तिजोरी में करके पैसा जमा करता है। उसका मतलब वो भी आपकी एक संपत्ति है। पैसा बचाना भी एक पैसा कमाने की श्रेणी में आता है। तो कभी वो लोग, हम लोग वो चीज करते ही नहीं है। जब आप पैसा बचाएंगे नहीं थोड़ी थोड़ी करके, तो फिर आपकी संपत्ति बनेगा कहाँ से। तो मैं कहता हूँ कि आपकी जो भी अर्निंग ऑफ सोर्स है, कैसे भी करके करते हैं, तो मैं कहता हूँ थोड़ी थोड़ी करके आप इनको संपत्ति के रूप में कहीं से एक छोटा सा इकट्ठा कर लीजिए। आप मानो 100 रुपए कमाते हैं, तो 100 रुपए में से मात्र 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए जो भी आप बचाते हैं, मैं एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ, यदि लाख कमाते हैं तो 20,000, 30,000, 40,000 बचा सकते हैं। तो उसमें से आप बचा करके आप इस सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली आप अपनी जिंदगी के अंदर भी पोर्टफोलियो की एक नया तिजोरी खोल सकते हैं। जो सिस्टम हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर सिखाया जाता है कि टेक्नोलॉजी के अंदर हम जो भी यहाँ पर शेयर परचेज कर रहे हैं, तो शेयर के अंदर क्या होता है कि 60% का जो हमारा निवेश है वो टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश हो जाता है, और 40% का जो निवेश है वो हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए, हमारी ड्रीम को सक्सेस करने के लिए, पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए ये दूसरा पार्ट खोला गया है। यानी 40% का निवेश, इससे आपको और हमको क्या फायदा देने वाला है, ये फायदा डिपेंड करता है कि हम इसमें पैसा कमाना चाहते हैं या पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है। दोस्तों, यह एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको पैसा कमाने का मौका मिलता है। यदि एफिलिएट मार्केटिंग को आप सही तरीके से समझ पाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 10% डायरेक्ट का पहले लेवल में 10% का है, फिर 5%, फिर 2%, और बाकी के लेवल से 23% की इनकम आपको जनरेट होती है। तो कुल मिलाकर के 40% का कमीशन आप यहाँ से कमा सकते हैं। 40% का मतलब यहाँ कोई लैक्स सिस्टम नहीं है, ये कोई बाइनरी एमएलएम सिस्टम या जनरेशन प्लान नहीं है। ये एक डायनेमिक ऐसा सिस्टम बनाया गया एफिलिएट मार्केटिंग के तहत कि यहाँ पर आपके एक व्यक्ति भी इस सिस्टम के अंदर यदि जुड़ करके इसके साथ में एफिलिएट मार्केटिंग के साथ में केवल लोगों को शेयरिंग सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व करे, तो दोस्तों आप यहाँ पर हजारों लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं। दोस्तों, जिस दिन से मैं इस बिजनेस के अंदर जुड़ा, तकरीबन मेरे को भी आज डे 1 से करीब 79 डेज हमारा हो चुका है, और 79 डेज से मैंने आपको एक पॉइंट बताया है कि मेरी जो अर्निंग है फिलहाल में इस 79 डेज के अंदर तकरीबन 1,06,000 रुपए की अर्निंग मैं आपसे यहाँ से ले चुका हूँ। और आने वाला टाइम के अंदर मुझे लगता है जिस तरीके से आज ये ग्रोथ एक्टिविटी दिख रही है, ये केवल मेरी इनकम नहीं है, ये आने वाला टाइम के अंदर मेरे टीम के अंदर ये होने वाले ऐसे 50 लोग खड़े होने वाले हैं जिसकी इनकम 1 लाख प्लस बहुत जल्दी करके वो लोग वहां पहुंचने वाले हैं। ये ताकत मेरी नहीं है, ये ताकत आप लोगों की है, और आप लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। कारण क्या है, डेडिकेशन के साथ में किसी भी बिजनेस के अंदर आप पहुंच के यदि आप पहुंच जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये बिजनेस आपको सारी चीज देने लग जाता है। क्यों? क्योंकि फेथ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? आपने इस बिजनेस को फेथ किया, आपको समझ में आ गई ये कितना, यदि इतनी बड़ी चीज नहीं होती तो विपुल जी रोज रोज आकर के आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में शेयरिंग नहीं करते। दोस्तों, पैसा आज के दिन में हर किसी को चाहिए। मैं सब पैसे के पीछे भागने से पैसा नहीं आता है। यदि आपने उस टेक्नोलॉजी को अपना दे दिया
और आपने अपनी जो सोच है उस सोच को अपना समय दे दिया, तो दोस्तों पैसा आपके पीछे भागेगा। आज के जमाने में पैसा कमाने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। यदि आप पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा आपसे दूर भगता जाएगा। पैसे को पीछे आपको नहीं भागना है, आपको अपने पीछे भागना है। यदि आप अपने पीछे भागने लग जाएंगे तो दोस्तों पैसा ऑटोमेटिकली आपके पीछे भागने लग जाएगा। मुझे बताइए ऐसा दुनिया में से कौन सी नौकरी है, मात्र चंद केवल 1.5-2 महीने के अंदर एक आदमी 1.25 लाख रुपए में पहुंच जाता हो, और आने वाला टाइम के अंदर यही चीज, ये तो एक इनकम की छोटी सी दायरा है। जिस दिन ये पेड़ बड़ा होकर के मात्र 6 महीने का या साल भर का हो जाएगा, यहाँ पर एक एक आदमी की मैं इनकम बताऊं, जो लोग पर्टिकुलर तरीके से यहाँ पर बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, उसकी इनकम की मैं बात बताऊं दोस्तों, यहाँ से 20 से लेकर के 25 लाख रुपए पर मंथ वो लोग कमाने वाले हैं। मुझे बताइए दुनिया में ऐसी कौन सी नौकरी है जो 20 लाख से लेकर के, यानी 10 लाख से लेकर के 20 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला। ये तो मैंने वो बताया कि उसकी इनकम की रास्ता तैयार होने वाला है। और जो संपत्ति हम लोग यहाँ बना रहे हैं, संपत्ति का मतलब जो प्री आईपीओ इक्विटी शेयर जो हम लोग यहाँ बाय कर रहे हैं, वो आने वाला टाइम के अंदर ये संपत्ति कितनी बड़ी हो जाएगी। एक एग्जांपल के रूप में बता दूं, यदि $1 के रूप में भी काउंट होता है और कोई व्यक्ति मानो यहाँ पर 10,000, 20,000 या 1 लाख रुपए भी या महीने के कमाता है, तो डेफिनेटली कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो यहाँ पर 1 करोड़ शेयर बनाने के बारे में नहीं सोचेगा। यदि किसी ने 1 करोड़ भी शेयर यहाँ दोस्तों बना लिया, दोस्तों इस बात को आज लिख लेना डायरी में, जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यानपूर्वक सुन लो। यदि 1 करोड़ शेयर बना ली, तो जो लोग कहते हैं मार्केट के अंदर एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होता है, हम जिंदगी भर भागते तो है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के लिए। एक्टिव इनकम जितनी भी नेटवर्किंग मार्केटिंग में कंपनी चल रही है, वो आपको और हमको मेहनत करवा के हमें एक्टिव रख करके वो हमारे पास से वो खुद अपने पैसिव इनकम में वो जनरेट कर लेते हैं, मगर कभी हमारे पास में पैसिव इनकम कभी जनरेट होती ही नहीं है। हम केवल कोलू का बैल बन के रह जाते हैं, कंपनी के सपोर्ट देते देते हम खुद सपोर्टर बन चुके हैं। दोस्तों मेरा ये कहना है, सपोर्टर ना बन करके आप अपने खुद के एक सपोर्ट का पायदान बने। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, जो करोड़ शेयर आपने यहाँ मानो बना ली, और एक शेयर से डिविडेंड फंड भी आपके पास मानो 1 रुपए भी आता है, मात्र 1 रुपए। जैसे अमेजन अभी फिलहाल में जो डिविडेंड फंड की स्ट्रक्चर है, वो 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए के बीच में उसका डिविडेंड फंड का स्ट्रक्चर है अमेजन का। उसी तरीके से आज मैं बता रहा हूं, जिन लोगों ने मानो यहाँ पोर्टफोलियो अच्छी क्रिएट कर ली, यदि मैं कहता हूं कि 1 रुपए भी आपका डिविडेंड फंड आपके आने लग जाए, तो दोस्तों करोड़ रुपए की पैसिव इनकम लाइफ टाइम आपके यहाँ से एक स्टैंडिंग पोजीशन में आपके यहाँ खड़ा होने जा रहा है। ये तो मैं बहुत बात बता रहा हूँ कि आपने मानो संपत्ति, पैसा कमाती हुई संपत्ति खड़ी कर दी। यहाँ 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, यानी पैसा भी कमा रहे हैं, साथ में संपत्ति भी बन रही है। और वही संपत्ति आपके आने वाला टाइम के अंदर, जो चीज आज आप खरीद रहे हैं, हो सकता है आपके लिए बहुत नॉर्मल सा लग रहा हो कि ये 30 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसे का, पता नहीं आने वाले फ्यूचर में क्या होगा कि नहीं। दोस्तों मैं क्लियर बताऊं, यही संपत्ति आने वाला टाइम के अंदर आपको आने वाला टाइम के इतना बड़ा सहारा बनने वाला है। यदि मैं बात करूं 1000 पुत्र, यानी कि 1000 लड़के भी आपको, यदि वो मेहनत करके जितना कमाएंगे, उतनी आपकी आज की संपत्ति, वो 1000 की तुलना करके देखना, वो 1000 लड़के जितना पैसा कमा रहे हैं, और आपने आज यदि ये संपत्ति खड़ी कर दी, तो वो 1000 लड़के जितना पैसा कमा रहे हैं, उतना ज्यादा पैसा आपको ये संपत्ति बना के फ्यूचर के अंदर देने वाला है। आप मुझे बताइए कि कौन सा काम अच्छा है। नेटवर्किंग की गारंटी रही नहीं, आए दिन कंपनियां चेंज होती रहती है, डाउनलाइन अपलाइन कब बन जाता है और अपलाइन डाउनलाइन कब बन जाता पता नहीं, नीचे से टीम कब खत्म हो जाती पता ही नहीं है। दोस्तों दुनिया की एक नया बिजनेस है जिसके अंदर केवल आपने संपत्ति बनाने की काम करी, और वही संपत्ति आने वाला टाइम के अंदर कोई आपके साथ में हो या ना हो, यही संपत्ति आने वाला टाइम के अंदर 1000, 2000, 10,000 लोग जितना मेहनत करके पैसा कमाते हैं, उतनी ही पैसा आपकी आज की संपत्ति आने वाला टाइम के अंदर उतनी बड़ी आपको एक पावर ऑफ सिस्टम के तहत इतने लोगों का मैन पावर की ताकत आपको ये संपत्ति ऑटोमेटिकली कमा करके देने वाला है। तो दोस्तों चॉइस आपकी है कि आप अकेले आज के दिन में इस संपत्ति बना करके उस 2000, 5000 लोगों की ताकत इस संपत्ति के माध्यम से बनाना चाहते हैं या नहीं। यदि नहीं चाहते हैं दोस्तों, मेरी तरफ से केवल इंफॉर्मेशन आपके लिए है,
ऐसी कोई दबाव वाली बात नहीं कि ये करना ही पड़ेगा, मगर मैं इंफॉर्मेशन वो बता रहा हूँ। जिंदगी में अब तक इस इंडस्ट्री के अंदर करीब हमने 15 साल दिया है, जो मार्केट की जो ठोकरें हमने देखी है, तो उससे मेरे को एक तजुर्बा तो मिला है, जिंदगी में किसी के ऊपर डिपेंड कभी नहीं होना है। यदि आप डिपेंड हो गए तो डेफिनेटली दोस्तों, मैं क्लियर बता दूं, कभी भी आपके साथ में चोट हो सकता है। तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, आज के समय में आप अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करें। जितना ज्यादा नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज्यादा आपकी बैकग्राउंड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। डिपेंड होने की जरूरत किसी के ऊपर नहीं है कि आने वाला टाइम में हमारा कुछ वो करके देगा, ये करके देगा। किसी का डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मेरी बातें डेली डेली आपको ये लगता होगा कि विपुल जी आते हैं डेली डेली हमें इस तरीके से इंफॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों मैं क्यों बताता हूँ, ठोकर ही इंसान को आदमी बनाता है। ये चीजें कड़वी सच मेरी जिंदगी की, जो चीज मैं आप लोगों के साथ डेली के डेली बया करता हूँ। तकरीबन मैंने इस इंडस्ट्री, जब मैंने पोर्टफोलियो की इंडस्ट्री के मैंने कदम रखा, तो मैंने शुरुआत बहुत ही कम पैसे से किया था, मगर आज धीरे धीरे करके मेरी जो ग्रोथ एक्टिविटी है इस पोर्टफोलियो की इंडस्ट्री के अंदर, तकरीबन आज के दिन में 20,000% की, यानी कि 20,000% की ग्रोथ मेरी पैसा मैं खुद कर चुका हूँ। जब मेरे को ये चीज समझ में आया, तो मैंने एक चीज जिंदगी में सोची, ये चीजें मैं एजुकेशन लोगों को क्यों ना दूं। पैसे से इतना तरफ फास्ट तेज दौड़ता है, जो जिंदगी में इतनी सारी कंपनी करने के बाद कभी मुझे वो इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिला, जो मैं आप लोगों के साथ डेली शेयर करता हूँ। ये मेरी एक एक्सपीरियंस है, मैं किसी के साथ में देख करके बात नहीं करता हूँ। तो मेरा इतना कहना है कि पोर्टफोलियो बनाने की दो तरीके से आप लोग यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। जिंदगी में यदि अपने परिवार को आप कुछ अलग तरीके से उनका सपना आप देख पा रहे हैं और उनको कुछ करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ दोस्तों ये डिसीजन आपको लेना बहुत जरूरी है। तो मैं आगे की जो इन्फॉर्मेशन है कि एफिलिएट मार्केटिंग में हम लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं, इसके लिए हमारे बीच में एक स्पेशल पार्टनर है, बहुत ही डायनेमिक लीडर है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में हम लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं, तो उस लीडर को हम यहाँ इन्वाइट करेंगे और उससे पूछेंगे वाकई में हम लोग जो कंटिन्यू जाके मेहनत करें एफिलिएट मार्केटिंग में, कैसा जाके रूबरू करके लोगों को समझा रहे हैं कैसे करके पैसा कमा सकते हैं। उसके लिए मैं इन्वाइट करूंगा, हमारे बीच में एक डायनेमिक लीडर है, उसको मैं इन्वाइट करूंगा, मिस्टर जसपाल जी। यदि मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो जसपाल जी अपने हैंड को रेज करें और कम ऑन द स्टेज, और थोड़ी एफिलिएट मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन के बारे में यहाँ अवगत करवाएं। जसपाल जी यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, प्लीज रेज योर हैंड। जसपाल जी मेरी आवाज, ओके, जसपाल जी अभी आए नहीं। जसपाल जी यदि मेरी आवाज, यदि किसी और को भी इसके बारे में एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में हमारे जो कोर टीम के एसोसिएट पार्टनर है उसके पास में इंफॉर्मेशन अच्छी है, तो उनका भी आज अपन नई तरीके से सुनना चाहेंगे। ओके जसपाल जी, ओके थैंक यू। जसपाल जी मेरी तरफ से आप अनम्यूट हैं। हेलो, ओके, यस, ओके, विपुल जी गुड इवनिंग, और सभी टीम मेंबर्स को मेरा नमस्कार। तो विपुल सर आवाज आ रही है मेरी? यस यस, हाँ बिल्कुल प्रॉपर, कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके सर, ओके, थैंक यू। देखिए सर, आज जिस हम टेक्नोलॉजी में कदम रखने जा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के डिमांडेबल है, मोनोपोली है, इसका चलना तय है। लेकिन जब भी चीज कोई नई आती है तो उसका थोड़ा समय लगता है, हमें उसका सब्र करना पड़ेगा। ऐसी टेक्नोलॉजी की बहुत सी एग्जांपल है, मैं दो को एग्जांपल देने आपको जा रहा हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर आया था, शायद 1998 या 2000 की बात है, जो जहां तक मेरे को पता है कंप्यूटर का युग स्टार्ट हुआ था। तब वहां पे जिन जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, आज उनके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं। उसके बाद एक मोबाइल का युग आया, मोबाइल एंड्रॉयड आया। जब उसमें बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, तो आज वो टॉप पर है, दुनिया के नंबर 1 रईस में गिना जाता है। लेकिन अगर उसको देखा जाए, क्या उनका रास्ता आसान था? मोबाइल को लेकर आना और आम आदमी तक पहुंचाना क्या इतना आसान था? नहीं, उनको बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उनको बहुत से डाउट लोगों के क्लियर करने पड़े कि लोग हंस पड़ते थे जब उनको ऐसे
बोलते थे कि आपको एक डिवाइस मिलेगी, आपने उसको पॉकेट में रखना है और उससे आप यहाँ से इंडिया से लेके अमेरिका तक, दुबई तक, कनाडा तक आप सीधे बात कर सकते हो। बात नहीं कर सकते, उसको आप आमने सामने देख भी सकते हो। जब ऐसे बात करते थे तो लोग उनके ऊपर हंस पड़ते थे। तो ऐसी ही टेक्नोलॉजी अब वीटर दे रहा है। वीटर भी क्या बोल रहा है कि हवा से हम बिजली जनरेट करेंगे और उसी हवा को, जो पोल्यूटेड एयर हो चुका है, हम उसको 101% प्योर कर देंगे। तो बहुत से लोग आज भी ऐसी बातों पे हंसते हैं और बहुत से लोगों का, मेरे को पता है, मजाक भी उड़ाते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी बन नहीं सकती। लेकिन हम भी उसी दौर में गुजरे जिस दौर में मोबाइल के जो निर्माता थे उनको भी ऐसी बातें सुननी पड़ी। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे इनके हम जो हमें बोल रहे हैं ये मूवी बंद हो जाएगी। तो हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ चुके हैं जो मोनोपोली है। मोबाइल के सब्स्टिट्यूट बहुत से थे, बहुत सी कंपनी उनके कॉम्पिटिटर थे, कंप्यूटर के भी बहुत थे, लेकिन हमारा ना कोई कॉम्पिटिटर है और ना ही ये टेक्नोलॉजी को कोई कॉपी कर सकता है ना बना सकता है। तो भैया इसका हिट होना तो 101% है। लेकिन अभी हम का बात करते हैं एफिलिएट सिस्टम में। एफिलिएट सिस्टम कंपनी ने एक ऐसा आपको पार्ट दे दिया है कि कम पैसा होने के साथ साथ आप इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर जनरेट कर सकते हैं। आप 1 करोड़ शेयर भी बना सकते हो। अगर इसका कैलकुलेशन करके देखा जाए कि आपने मात्र $10 लगाकर भी इसमें आप 1 CR शेयर बाय कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ग्राउंड लेवल पे फेस टू फेस लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी। आपको इसको 4 महीने लगातार इसको देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। दिन में आप इसमें 3-4 अगर घंटे काम करते हो तो अगर आप 10 लोगों को बताते हो उसमें से आपको 4 लोगों की रेशो निकल के आती है। कंपनी ने इसको कैसे डिवाइड किया है, कैसे, अगर इस प्लान को आप ज्यादा गहराई से जानोगे तो कंपनी ने अपने जो ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे उन लोगों के बारे में बहुत बहुत ज्यादा गहराई से सोचा है। उनकी इसमें कोई टर्म नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई वहां पे प्रेशर नहीं है कि आपने एवरी डे एवरी मंथ इतना काम करना है, तो कोई प्रेशर नहीं है। विदाउट प्रेशर आप इसमें शेयर बाय कर सकते हैं। कंपनी ने जो इसको डिजाइन किया है तो वो है कि इसमें 60 और 40 की परसेंटेज रखा है। फॉर एग्जाम्पल आप $100 कंपनी को देते हो तो उसमें से $60 कंपनी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑफिस में, जहाँ तक कि जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है, जो भी ऑफिस की खर्चे हैं या इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए जितना उसमें 60% इसमें लगा दिया जाता है। इसे लगाने से क्या होगा कि आपकी शेयर की वैल्यू भी तभी बढ़ेगी अगर प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट आएगी। अब आ गया 40% को कंपनी ने हम ही लोगों के बीच में बांट दिया है ताकि हमारा रोज का खर्चा भी चले और हम अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा भी सकें। कैसे? सबसे पहले जो फर्स्ट लेवल पे है आपको 10% जनरेट होता है। अभी मैंने बोला कि आप $10 लगाकर इसमें 1 करोड़ शेयर भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा कि आपने आज अपनी ज्वाइनिंग लगाई, जो नए लोग हैं उन्होंने ज्वाइनिंग लगाई, तो आपके पास समय कितने हैं? अभी आपके पास 30 दिन का है। 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप 10 न्यू ज्वाइनिंग $10 की लगा देते हो तो उनको भी आपने बोलना है कि अपनी इंस्टॉलमेंट 10 महीने तक इंस्टॉलमेंट देनी है, आपने भी देनी है, उन्होंने भी देनी है, आपने भी देनी है। लेकिन आपकी इंस्टॉलमेंट अब वहां से आपकी टेंशन खत्म होगी, क्योंकि वो अगर काम नहीं करेंगे तो भाई अपनी इंस्टॉलमेंट तो पे करेंगे। अगर इंस्टॉलमेंट पे करेंगे
तो आपको 10% आएगा, और 10% आएगा तो आपकी इंस्टॉलमेंट की टेंशन फ्री होगी। लेकिन धीरे धीरे अगर वो भी इस लेवल पे काम करने लग गए, आपने 10 डायरेक्ट लगाए और लोगों पे भी आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, औरों को भी बताना स्टार्ट कर दिया, आपके 20, 25 या 30 डायरेक्ट हो गए, उनमें सिर्फ 10 लोग ही काम करने वाले हो गए, तो वहां पे आपका जो सेकंड लेवल जनरेट होता है वो है 5% का। 5% से आपको जो इनकम आ रही है उससे आप 2 पैकेज और बाय कर सकते हैं। वहां पे भी आपका जो सेकंड लेवल है वो भी आपकी इंस्टॉलमेंट की जो आपकी मंथली टेंशन है वहां से 5% वाला वो आपसे वहां से हटा देगा। इससे आपका शेयर का जो पोर्टफोलियो वो बढ़ेगा। तीसरे लेवल से आपको 2% आ रहा है, जो बहुत बड़ी इनकम बनने जा रही है। जब 10-10 का हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो यहाँ से आपकी हजारों और लाखों में टीम बननी स्टार्ट हो जाएगी। अगर लाखों की टीम भी जनरेट होती, अगर आप डेली का आपको उसमें 2% आ रहा है तो आप मानिए कि आपकी इनकम लाखों में जा रही है। और अभी शेयर आपका सस्ता है, 15 पैसे, ज्यादा से ज्यादा 20 पैसे का हो जाएगा अभी जो नेक्स्ट स्टेज हमारी स्टार्ट होगी, तो आप उसमें भी काफी ज्यादा पैकेज बाय कर सकते हैं। फोर्थ लेवल पर जाकर आपका जो इन लेवल स्टार्ट होता है वो होता है 23% का, मतलब 17% आपने ऊपर से कर लिया, और जहां से 23% आपको डेथ लेवल तक आपका कितना भी लेवल, बहुत सी कंपनी अपना लेवल बना देती है, मेरा 20 लेवल का प्लान है, मेरा मेरा 18 लेवल का, मेरा 25 लेवल का प्लान है। अगर इसको लेवल पे इसको काउंटिंग करने जाओगे तो मैं बोलता हूँ कि ये 1000 लेवल का प्लान है। कर लो मल्टीप्लाई, इसको किसी भी कंपनी के साथ कंपेयर कर लो, 1 लाख तक लेवल का भी इसको ले जा सकते हैं। जहां तक भी आपके नीचे कोई ज्वाइनिंग पड़ेगी तो आपको कुछ ना कुछ वहां से जनरेट होता रहेगा, चाहे आपको $0.25 कुछ भी मिले, लेकिन मिलेगा, 101% मिलेगा। 1000 लेवल तक मिलेगा, 10,000 लेवल तक मिलेगा, 1 लाख लेवल तक भी आपको मिलता जाएगा। तो ये है एफिलिएट की पावर का सिस्टम, जो है जिसकी पावर है, जिससे आप बहुत ज्यादा शेयर अर्न कर सकते हैं। 1 CR जो आपका सपना है तो आप इसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हमको होम वर्क करना पड़ेगा, हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बहुत से लोगों को बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, लाइव दिखाना पड़ेगा, इसमें जूम मीटिंग में उनको लाना पड़ेगा, तो आप अपने इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में जल्द से जल्द लगे। इसका पहला सबसे कारण है कि आप इसमें कामयाब तो हो रहे हैं 1 CR शेयर कमाने में, लेकिन आप एक बात और भी नोट रखें कि जो अभी इस एफिलिएट सिस्टम में काम कर रहा है, ज्यादा डायरेक्ट कर रहा है, तो डेनिस की निगाह में भी आ रहा है। अगर आप 20-30 डायरेक्ट कर देते हैं तो डेनिस की और कंपनी विटर कंपनी की निगाह में आप आ रहे हो। कल को ये प्रोजेक्ट हम पूरी वर्ल्ड को देने जा रहे हैं। अगर देखा जाए, अगर एक स्टेट में भी अगर हम लगाने जाएं तो हजारों लाखों की टीम चाहिए, लेकिन हम तो लीड किससे करने जा रहे हैं? पूरे वर्ल्ड को। अगर वर्ल्ड को लीड करने जा रहे हैं तो हमें और मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। अगर उनको हम में से कुछ दिखेंगे, मेहनती पर्सन देखेंगे, जैसे विपुल जी हैं, तो विपुल जी हैं, राठौर साहब हैं, हमारे चौधरी साहब हैं, तो इनको भी तो कोई कमांड मिलेगी ना कि आपने इंडिया को लीड करना है, तो इंडिया में जितने प्रोजेक्ट लगेंगे वो उसमें भी तो हमारा कंट्रीब्यूट होगा ना। तो उसमें जो भी, और उसका जो हमें जो बता दिया है कि शेयरिंग प्रॉफिट, डिविडेंड और शेयर की वैल्यू जो तो हमें मिलना है, ये हमें भी मिलना है, जो इन्वेस्टर को भी मिलना है। लेकिन जो एफिलिएट में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको अलग से एक और इनकम जनरेट होने जा रही है, जो जहाँ तक जो मेरे को नॉलेज है। फिजिकल काम उसको मिलेगा, उसके साथियों को मिलेगा, तो उसको एक कमांड दे दी जाएगी कि भैया हमें इतने बंदे चाहिए, वहां पे इतने लगाने हैं। तो आप जैसे एक जिसमें हिंदी या पंजाबी बोल देते हैं कि ठेकेदार, तो वहां पे आपको ऐसा भी मिल सकता है मौका कि आप वहां पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप तन मन से इस काम में लग जाएं। तो मात्र आप अगर 3-4 महीने भी इसको पूरा, जैसे आपने अनदर कंपनी में सालों साल इसको लगा दिया, अगर इसमें आप दिल लगाकर 4 महीने काम कर जाओगे
तो 1 करोड़ शेयर का वेब से ज्यादा भी कमा सकते हैं। ओके विपुल जी, थैंक यू वेरी मच ऑल टीम मेंबर। अभी मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ विपुल जी को, वो आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। ओके विपुल जी, थैंक यू वेरी मच। विपुल सर, वेयर आर यू? हेलो विपुल जी। हेलो ओके थैंक यू। ओके जसपाल जी, थैंक यू। जी सर। थोड़ी प्रॉपर टेक्निकल की वजह से थोड़ी हम कनेक्ट नहीं हो पाए, तो बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और जी आज के जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे बिजनेस को कंटिन्यू लीड कर रही है, देख पा रहे हैं, तो डेफिनेटली कि आज काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि इस बिजनेस को करने के पीछे रीजन क्या है। ओनली फॉर शेयर परचेज करना ही हमारा इम्पोर्टेंसी नहीं है, इम्पोर्टेंसी शेयर की परचेजिंग तो है ही, उसके साथ में दोस्तों आपके पास में सबसे बड़ा जो साधन है, इनकम की जो जरिया है, बहुत ही शानदार जरिया भी हमारे पास में अवेलेबल है। इनको दिल से इस बिजनेस को करने की जरूरत है। और कुछ लोग हमारे पास में, कुछ हमारे कोर टीम के और भी एसोसिएट पार्टनर हैं, जो उससे अपन, उनका भी कुछ रेस एंड है, उसकी भी अपन बात सुनेंगे। यदि किसी के मन में इस बीटर से रिलेटेड कोई भी अच्छी पॉजिटिव पॉइंट उनके दिमाग में है और कुछ सूचना इंफॉर्मेशन टीम को देना चाहते हैं, ओनली फॉर पॉजिटिव पॉइंट देना चाहते हैं, अपनी हैंड को रेज कर सकते हैं। उसको भी यहाँ बोलने का मौका 2 मिनट के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। तो प्लीज यदि कोई यहाँ पर बोलना चाहे तो हमारे बीच में अवेलेबल है आशीष जी का रेस हैंड है, तो मैं आशीष जी को मेरी तरफ से मैं अनम्यूट करता हूँ। आशीष जी, ओके। आशीष, यदि मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं तो मेरी तरफ से अनम्यूट है आप। आशीष जी, यदि मेरी तरफ से आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, प्लीज। ओके, कोई बात। अनिश के जी, आप मेरी तरफ से अनम्यूट हैं। ओके। विपुल जी नमस्ते, और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर आपको वेलकम, मोस्ट वेलकम जी। और हमारे जितने भी इस वेटर टेक्नोलॉजी टीम में जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार है, सबको मैं इवनिंग कहना चाहता हूँ मेरे तरफ से। और मैं नेपाल से बोल रहा हूँ अभी। विपुल जी, गुड। मैं इस सच गुड प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं, 1 हफ्ते हुए हैं। और ग्रेट न्यूज इज दैट कि मेरे अपने रिफरल भी है, मिसेस संगीता राय, और वो दुबई में है अभी फिलहाल, और वो भी हमारे इस टीम में जुड़े हुए हैं अभी। और उन्होंने भी अपना शेयर ले लिया है। और मेरा एक सवाल क्या है कि ये इसमें जो पेमेंट सिस्टम है अभी हमारे नेपाल से तो क्रेडिट कार्ड से हम इजीली पे नहीं कर सकते हैं, स्पेशली आउट ऑफ कंट्री। हमारे ये जो नेपाल राष्ट्र बैंक के रूल्स है उसके मुताबिक हम वीजा कार्ड भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और मास्टर कार्ड भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो बाहर कंट्रियों में है, जैसे दुबई में है, हमारे मिसेस संगीता ने ट्राई किए थे, उन्होंने अपना
मास्टर कार्ड से, वो कहते थे कि बिटकॉइन में हम पे कर चुके हैं, बिटकॉइन में पे कर सकते थे, लेकिन इसमें हम क्यों पे नहीं कर पाए। तो मेरे सवाल ये है कि इसका पेमेंट सिस्टम जो है इजीली हम कैसे कर सकते हैं, इसके जरिया क्या है वो बता देंगे तो हम बहुत ही आभारी रहेंगे आपसे। धन्यवाद, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सवाल आपका बहुत ही ऑथेंटिक है और ये सवाल हर किसी का होना भी चाहिए। और कल एक्चुअली क्या कि कल हम लोग आपको इंफॉर्मेशन दे चुके थे कि एक पेमेंट जो गेटवे है आपका, जो पर्सनल डेबिट कार्ड से आप जो भी यहाँ इस चीज़ को बाय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कि उस सबके पास में एक लायबिलिटी भी आती है कि कंटिन्यू यदि आपने वहाँ से बाय किया तो वहाँ पर एक टैक्स की लायबिलिटी भी आपके ऊपर आती है। दोस्तों, इसके लिए हमने एक बहुत स्पेशल आप लोगों को सॉल्यूशन निकाला है। यदि आप इस सिस्टम के साथ में बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कि सॉल्यूशन तो होना बहुत जरूरी है। बिना सॉल्यूशन के बड़ा बिजनेस नहीं हो पाएगा। दोस्तों, मैं इतना सा कहना चाहूंगा, यदि किसी को बड़ा बिजनेस करना है तो सबसे बड़ा जो फिलहाल में जो हमारा पेमेंट गेटवे है वो है ओनली फॉर एडीवी कैश। एडीवी कैश के थ्रू यदि हम लोग इसकी बाइंग सेलिंग करें तो डेफिनेटली कि हम लोग उससे वो जो ट्रांजैक्शन की जो प्रॉब्लम आ रही है उससे हम लोग निजात पा सकते हैं। एडीवी कैश के लिए हमने 5-6 अकाउंट हमने तैयार किया है। यदि किसी को एडीवी कैश है, चाहे वो 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, 50 लाख का हो, कितने का भी आपको यहाँ पर आईडी टॉप अप करनी है तो डिजिटल सिस्टम के तहत, यानी कि डिजिटल हमारी यूएसडीटी है, यूरो है, इसके माध्यम से भी हम इस पैकेज को बाय कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। यदि एडीवी कैश एक इंटरनेशनल वॉलेट है, उसके थ्रू यदि अपन लोग करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। डेबिट कार्ड हमारे लिए हो सकता है कि कुछ दिन तक आप अपने टीम को संभाल पाए, मगर आने वाला टाइम के लिए बड़ी टीम के लिए हो सकता है वो आपके लिए पॉसिबल ना हो, क्योंकि वहाँ टैक्स की एक लायबिलिटी भी है। तो एडीवी कैश एक ऐसी फैसिलिटी है, उसके तहत वहां पर पूरी की पूरी डिजिटल सिस्टम के तहत यहाँ पर पूरी चीज से हम निजात पा सकते हैं। वो सिंपल सा प्रोसीजर है। यदि किसी के पास में एडीवी कैश है तो एडीवी कैश यदि नहीं है तो वो डाउनलोड करे और उनकी केवाईसी को अपलोड कर ले। यदि केवाईसी को अपलोड करे, जितनी उनकी यूरो की जरूरत है, और वो इन्फॉर्मेशन मोहित जी को या मेरे को कर सकते हैं, तो जितना यूरो की जरूरत है उनके यूरो वहां पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और यूरो हो, यूएसडीटी हो या रिबल हो, जिससे वो ज्वाइनिंग लगा सकते हैं, तो सारी एडीवी कैश के अंदर पॉसिबल है। तो आप चाहे तो वह एडीवी कैश के माध्यम से, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, एडीवी कैश की क्लिक करते हैं और सीधा आपको एडीवी कैश में ले जाता है। और जैसे ही वहाँ कंफर्मेशन को क्लिक करते हैं तो आपको मेल के अंदर एक कंफर्मेशन आपको क्लिक करना पड़ता है, और मेल का कंफर्मेशन आपने कर दिया तो 1 शॉट के अंदर आपको एक ही चांस के अंदर आपका वो विड्रॉल आपकी कुल मिलाकर के आपकी ज्वाइनिंग लग जाती है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। हर किसी कंट्री के साथ में किसी ना किसी के साथ में ये प्रॉब्लम हो सकती है, मगर डेबिट कार्ड के थ्रू यदि प्रॉब्लम आ रही है तो एडीवी कैश सबसे ज्यादा सिंपल प्रोसीजर फिलहाल में है। उनके लिए हमने सॉल्यूशन कल हमने आप लोगों के लिए निकाला है, और जल्दी करके ये भी एक्सप्लेन हम आपको बता देंगे। यदि किसी को कोई बड़ा पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, इसके थ्रू हम लोग बहुत ही इजी गोइंग तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो ऑटोमेटिकली इसका भी इंफॉर्मेशन बना करके हम आपको प्रोवाइड और करवा देंगे। ओके, अगेन यदि किसी और को भी इस बारे में कुछ करना है, बात करनी है, स्पेशल कोई पॉजिटिव पॉइंट बात करनी है, तो यहाँ पर बात कर सकते हैं। यहाँ पर अनिश की केजी है, उसकी हैंड रेस है, प्लीज मेरी तरफ से अनम्यूट है। अनिश की केजी, यदि मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? ओके, मेरी तरफ से अनम्यूट है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मोहित सर। मेरा वही सवाल था, मुझे अपना आंसर मिल गया। ओके, थैंक यू। ओके, बिपिन बिहारी साहू, उड़ीसा। ओके, बिपिन बिहारी जी, ओके। हाँ विपुल सर, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ सर, मेरा एक अलग सा एक सवाल था रजिस्ट्रेशन का सर। जी बोलिए। पूछ सकता हूँ सर? हेलो। ओके सर, कंटिन्यू। हाँ सर, वो रजिस्ट्रेशन लिंक जो भेजते हैं मेरे को, ज्ञानेंद्र सिंह जो सर है वो, उन्होंने मेरे को लिंक दिए थे। उनका सर लिंक जो टच करने से सर अलग सा जो नेम आता है, मतलब चिन्ह 1 2 3 आ रहा है, उनका नाम नहीं आ रहा है सर।
ओके ओके, जब भी एक मैं थोड़ी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम आ भी रही है। ये क्या, क्यों सर ये ऐसा मतलब अलग का नाम आता है? सवाल आपका विपिन जी, जब भी आप किसी का रेफरेंस लेते हैं तो लेने के बाद में जब भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन खुद करने के लिए जाए तो सबसे पहले उसका जो स्पॉन्सर नेम है, ये यूजर नेम है, उसको यदि उसकी किसी और का नाम वहां अंकित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, उस कंडीशन में आप वहां पर अपने आप को रजिस्ट्रेशन ना करें। सबसे पहले जिसके साथ में आप रजिस्ट्रेशन होने जा रहे हैं उसके यूजर नेम पहले ऊपर वाले खाने में जरूर डालें। ऊपर वाले खाने में जैसे उसका यूजर नेम डालेंगे उसके बाद में उस नीचे का प्रोसीजर आप कंप्लीट करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे और आपने बिना देखे यदि रजिस्ट्रेशन कर दिया तो हो सकता है कि आपने ज्वाइन तो करने किसी और के साथ में थी मगर आपका रेफरल लिंक वहां कोई दूसरा किसी आदमी का शो हो रहा है, कहीं ऐसा मिस्टेक ना हो जाए। इसीलिए आप जब भी रजिस्ट्रेशन करें तो इन चीजों को, इन बातों के स्पेशल तरीके से आप जरूर ध्यान दें। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर में यूजर नेम का जरूर फॉलो करें कि जिनके साथ में ज्वाइन हो रहे हैं उसका यूजर नेम वाकई में ये है कि दूसरा है। एक्चुअली क्या कि ये इसके ऊपर थोड़ी काम भी चल रहा है और ये हो सकता है बहुत जल्दी करके आपको पूरी तरीके से राइट इंफॉर्मेशन आपको जल्दी करके इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। आगे हमारे साथ में गुरप्रीत सिंह गिल जी हैं। गुरप्रीत सिंह गिल जी, आपको भी सर मेरी तरफ से अनम्यूट है। यस गुरप्रीत जी। हाँ जी, नमस्कार सर जी। हाँ जी सर, अपना जो एडीवी कैश है जो, इसमें हम खुद डिपॉजिट करके INR बल्कि USDT या यूरो ले सकेंगे या आपके थ्रू मंगवाना पड़ेगा? सर यहाँ पर मैं आपको दोबारा करके इस पॉइंट को दोबारा फिर बताना चाहूंगा। एक्चुअली जब भी हम USDT या यूरो हम किसी डिजिटल करेंसी को कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या कि एक चार्ज पड़ता है। तो मिनिमम जो चार्ज है वो $20 का समथिंग मिनिमम चार्ज है। तो क्वांटिटी, जैसे हमारा डेली का जो ट्रांजेक्शन है वो 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच का ट्रांजेक्शन है, तो उसमें क्या कि हमारी क्वांटिटी में हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में इसको USDT डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें क्या है कि आप लोगों के लिए वो चार्ज कम हो जाता है। और यदि यही काम आप यदि छोटा सा पैसे में डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करने जाएंगे तो आपको फीस ज्यादा बैठता है। उस कंडीशन में मैंने आपको बात बताई, यदि डिजिटल वाला यूरो, डिजिटल USDT यदि आप मंगाते हैं और एडीवी कैश में यदि हमारे थ्रू मंगाते हैं तो आपको बहुत ही कम पैसे के अंदर, जो मार्केट में जो रेट चल रही है उससे कम पैसे के अंदर आपको वो चीजें अवेलेबल होती है। तो इससे क्या फायदा होगा कि आपको शॉर्ट टाइम के अंदर आपको स्पेशल तरीके से डिजिटल यूरो, USDT सारी चीज आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ये डिपेंड करता है क्वांटिटी। यदि आप कम पैसे को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे तो वहां पर फीस ज्यादा लगता है, मिनिमम $20 तो है ही। तो $20 का आप कैलकुलेशन करके देखिए, आपकी रकम है छोटी और फीस ज्यादा लग गई तो वो आपको ज्यादा महंगा लगता है। अधिकतर लोगों का कहना ये होता है कि सर यूरो की रेट ये है, डिजिटल जो फिएट करेंसी के रेट ये है, दुनिया दोनों को फर्क क्या है? सर ये जो फिएट करेंसी और डिजिटल करेंसी में कन्वर्टेशन का चार्ज पड़ता है। तो मिनिमम डिजिटल को बनाने के लिए आप लोग सभी लोग जानते होंगे तो उसके अंदर हमारे के अंदर कुछ जैसे डॉलर का मिनिमम $20 है चार्ज से लेकर के। तो डेफिनेटली क्वांटिटी ज्यादा होगी तो फीस कम बैठेगा और यदि हमारे पास क्वांटिटी कम है तो फीस ज्यादा बैठेगा। तो यही फर्क है। तो हम आपके लिए सहूलियत के लिए हमने ये एक नई तरीके से रास्ता देखा है, तो ज्यादा से जल्दी करके आपको ये चीजें इंफॉर्मेशन कर दी जाएगी। थैंक यू गुरप्रीत। ओके, थैंक यू सर। आगे हमारे बीच में किसी और का भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं, और बाकी मैं कहूँगा कि आज का हमारी तरफ से सेशन कंप्लीट है। और जहाँ तक आप लोगों ने काफ़ी कुछ नॉलेज लिया होगा और आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग कल की सेशन के लिए दोबारा करके हम तैयारी करते हैं और आप लोग भी जल्दी से जल्दी करके इस सेशन को चढ़ की इन्वाइट करें। तो आज की सेशन मेरी तरफ से कंप्लीट है और कल की सेशन के लिए मैं स्पेशल कल हमारा संडे नारा कटे ना कर लो दुनिया मुट्ठी में, उन्होंने 500 रुपये ਵਿੱਚ मोबाइल वंडे ਨਾਲ ਵਿੱਚ जिन्ना मर्जी करो तुसी। हाँ, तो मेरी तरफ से आज का सेशन कंप्लीट है और इसी के साथ में आज का सेशन में यही तक रखना चाहूंगा। और कल के लिए मैं स्पेशल इनवाइट उनके लिए कहना चाहूंगा, मिस्टर रमेश चंद्र मीना टू मी एडीवी कैश के लोगो ग्रुप में भेजना। ओके सर, बहुत जल्दी करके आपके पास इंफॉर्मेशन कल या परसों तक भेज दिया जाएगा
उसका लिंक और एक उसकी केवाईसी करने की प्रोसीजर भी आपको दे दी जाएगी कि किस तरीके से एडीवी कैश को उनकी केवाईसी को फुलफिल करते हैं, उसकी भी एक ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करवा देंगे ताकि